परमेश्वर की कृपा से एवं पूज्य गुरुजनों के आशीर्वाद से हम लोग कुछ दिन से सत्संग का आयोजन कर रहे थे। सत्य से संबंधित होने की सामान्य कोशिश थी। सत्य क्या है? आप कहते हैं ना, सत्संग, सज्जन, जो सद्विचार है, सद्भाव है, उसको सत कहा जाता है। सामान्य व्यवहार में भी जो दिखता है करके प्रतीत होता है, उसको सत कहा जाता है। पर उपनिषदों में आप देखेंगे सत क्या है, तो सत उसे बोला जाता है जो तीनों कालों में बना रहे, हमेशा बना रहे, कभी भी उसको काल से अतिरिक्त न किया जा सके। कभी काल हो और वो न हो, ऐसा न हो। जैसे शरीर है, दिन या रात या घंटा या मिनट या सेकंड, इसको हम काल शब्द से कहते हैं। जब किसी की आयु पूरी हो जाती है तो शरीर पूरा जो हो जाता है, तो शरीर को हम लोग स्मशान में अग्नि संस्कार कर देते हैं। तो अब आगे वाले काल में ये शरीर नहीं मिलेगा। शरीर तो मिलेगा पर दूसरा। और ये 90 साल में शरीर पूरा हो गया, तो 90 साल से पहले यही शरीर नहीं था। क्योंकि इसीलिए बोला जाता है काल परिच्छेद, काल से घिरा हुआ है ये। पर हमारे शास्त्रों में जो सत है उसके विषय में कहा जाता है कि जब काल नहीं था तब भी वो था, कालातीत। काल भी उसी से उत्पन्न हुआ, आकाश भी उसी से उत्पन्न हुआ। तो वास्तव में उसको सत शब्द से कहा गया। और वही सत चेतन भी है, जड़ नहीं है। जैसे सामान्य रूप से हम ये बोलें कि ये वृक्ष सत है, ये पिलर सत है, ये केला सत है, पर ये सत हमेशा रहने वाला नहीं है। कुछ दिन है फिर नहीं रहेगा। जैसे शरीर सत है, जब तक बचपना था बचपना सत था। जब बचपने के नींव पर जवानी खड़ी हो गई तो बचपना पता नहीं कहाँ चला गया। आप कहते हैं जब हम बच्चे रहते थे, बच्चे थे, बचपना थी, तब ऐसा होता था। तो था मतलब अब नहीं है। और धीरे धीरे देखते देखते बूढ़े हो गए तो जवानी चली गई। और देखते देखते ये बुढ़ापा भी चला जाएगा, फिर दूसरा नहीं आएगा, बुढ़ापा साथ में चला जाएगा, खत्म।
पर आप चाहे बचपना हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा, ये तीनों के साथ आपका संबंध है। जैसे आप माला पिरोते हो, गेंदे का पुष्प का माला, तो सुई पहले माला में लगाते हैं, सुई के पीछे धागा रहता है, तो सुई से एक माला को, एक पुष्प को अंदर खींचते हैं, फिर दूसरे पुष्प को अंदर खींचते हैं, तीसरे पुष्प को अंदर खींचते हैं, तो पुष्प तो खिसकते चले जाते हैं, फूल तागे में पीछे खिसकते जाते हैं। तो आप यूं समझो सामान्य ढंग से कि एक पुष्प का दूसरे पुष्पों से संबंध नहीं है, या दूसरे से है तो तीसरे से नहीं है, दूसरे का तीसरे से है, दूसरे का चौथे से नहीं है, पर तागे का हर एक पुष्पों से संबंध है कि नहीं? सूत्रे मणिगणा इव, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे तागों में स्फटिक के दाने, रुद्राक्ष के दाने, तुलसी के टुकड़े जिसे पिरो दिए जाते हैं, तो दाने अलग अलग रहेंगे, पर तागे की वजह से दाने गूंथ करके रह जाते हैं। उसी तरह से आपका मैं बचपने में भी था, जवानी में भी है, था मैं, अब बुढ़ापे में भी है, पर जवानी आते आते बचपना चला गया, अब बुढ़ापा आते आते जवानी चली गई। तो आप कह सकते हो कि हमारा बचपना, उसी बचपने पर तो जवानी आई, उसी जवानी पर बुढ़ापा आया। ठीक है आया, पर परिवर्तन तो हो गया, बचपना जवानी तो नहीं रही, पर अनुभव करने वाला जो अनुभविता है, भीतर बैठकर जो अनुभव कर रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि आप जानते जब हम बच्चे थे ऐसा बोलते हैं, अनुभव करने वाले आप ही है। अनुभव करने वाले आप ही है। तो जैसे बचपना, जवानी, बुढ़ापा 70-80 साल तक, उसमें शरीर में बदलाव आया, पर आप में नहीं आया। आप तो एक रसी हो, क्योंकि मैं करके आप जानते हो अपने को। तो जैसे यहाँ 70 साल तक आप मैं अद्वितीय थे, वैसे इससे पहले भी ऐसे ही थे और आगे भी ऐसे रहेंगे आप। यदि उसमें जाकर के केंद्रित हो जाएं तो आपने सत्संग किया। अभी तो होता क्या है, हम लोग अपने को शरीर के साथ जोड़ करके देखते हैं। शरीर बच्चा है तो मैं बच्चा हूँ, शरीर जवान है तो मैं जवान हूँ, शरीर बूढ़ा है तो मैं बूढ़ा हूँ, शरीर स्त्री है तो मैं स्त्री हूँ, शरीर पुरुष है तो मैं पुरुष हूँ, जानवर है देवता है तो मैं जानवर हूँ, देवता हूँ। अरे आप इनसे सबसे परे हो। यदि ये शरीर ही आप हो तो जब स्मशान में अग्नि संस्कार हो जाता है तो उसके बाद लोग क्या लिखते हैं? स्वर्गीय लिखते हैं, स्वर्गीय फलाने जी। स्वर्गीय का अर्थ क्या होता है? स्वर्ग चले गई। कोई होगा तभी न गया, ना होता तो कैसे गया होता।
जो था उसको आपने जीवित अवस्था में भी नहीं देखा और मरने के उत्तर भी नहीं देखा। तो वो सत है, पर उस सत को हम शरीर के भीतर में स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर उसके साथ जोड़ करके देखते हैं, तभी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। देखो, जैसे एक लड़का और एक लड़की शादी से पहले कोई संबंध नहीं आपस में, है ना। तो अब तो खैर थोड़ा सा होने भी लग गया, ज्यादा, थोड़ा भी नहीं ज्यादा ही। तो माता पिता ने रिश्ता तय कर दिया और धीरे धीरे अपनत्व जुड़ गया। कितने लोग पैदा होते हैं, कितने लोग मरते हैं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, पर जहां आपका संबंध बना, संबंध कोई जैसे इस रस्सी से एक खंबे को जोड़ा हमने, ऐसे भी तो कोई नहीं संबंध वाली चीज कि तय कर दिया ये लड़का इस लड़की के साथ शादी हो जाएगी। अब धीरे से लड़के लड़की में बात शुरू हो गई। अब माता पिता को मानते हैं और उनको भी एक दूसरा ऐसा लगा कि हम जीवन निकाल सकते हैं। तो धीरे से आत्मीयता बढ़ गई, पता ही नहीं लग रहा है। अच्छा, अब एक बीमार हो जाता है तो दूसरे को परेशानी होने लगती है। बड़ा हालचाल लेता रहता है, क्या है, कैसा है। हम पूछते हैं बच्चों से, लड़कों से, लड़कियों से, अब हम जान गए हैं, इनका खबर पूरा रखते हैं हम का कितने घंटे बात होती, शादी से पहले, सगाई के बाद। कोई कहता 3 घंटा, कोई कहता 2.5 घंटा। इतनी देर में क्या बात होती है, इतने क्या बात होती है। बात करने की इच्छा होती है, अपना तो जुड़ जाता है, एक दूसरे के दुख दर्द में एक दूसरे को दुख दर्द अनुभव होने लगता है। पर क्या है संबंध, एक मन का बना हुआ काल्पनिक। बाद में कोई नुक्स पता लग गया, एक दूसरे की कमी का पता हो गया, तो संबंध में विच्छेद हो जाता है। फिर तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चलेंगे। तो मन ने संबंध बना दिया। वैसे यहाँ भी जो आप हैं, सत है, उसके साथ शरीर का संबंध बना और शरीर के संबंधियों से संबंध बन गया। इसको वेदांत की भाषा में अध्यास बोलते हैं। अध्यारोप, अध्यास, भ्रम। अब ये तो बहुत बड़ी बात है और इसी वजह से आपका जो चेतन है व्यापक होने के बावजूद भी बड़ा छोटा हो गया। छोटा हुआ नहीं, भ्रांति से छोटा लगने लगा। जिसे देखो, आप जिस प्रांगण में बैठे हैं उतने दायरे के आकाश को ले लो आप, 50 बाई 50 होगा, 60 बाई 60 होगा, 350 स्क्वायर फुट होगा, 360 स्क्वायर फुट होगा। तो यहाँ एक ही आकाश है। कितने आकाश है? एक ही आकाश है ना। अब यहाँ पर आप 200 घड़े रख दीजिए, मटके, 5-5 किलो शक्कर जिसमें आता हो, ऐसे 200 मटके रख दीजिए इसमें। तो उन मटकों के भीतर में आकाश
कितना दिखेगा? 200 मटके हैं। आकाश का मतलब होता है खाली जगह, पोल। तो मटके के जो भीतर में तो खाली जगह है, क्योंकि वो 5 किलो शक्कर जाने वाले मटके में आप यहाँ रखने के बाद 5 किलो शक्कर हर एक मटकों में 5-5 किलो डाल सकते हैं। पर आकाश तो एक ही है, और मटकों ने आकाश को कितना बना दिया? 100 बना दिया। पर 100 है क्या? और मटका हटाएंगे या मटका फोड़ देंगे तो आकाश सिर्फ जो अद्वितीय था, एक था, एक ही रहेगा। तो उसी तरह से जो सत है उस शरीर के भेद से भिन्न भिन्न हो गया। और जैसे आप इस शरीर से उस चेतन को, सत को अलग कर देंगे, जैसे 200 मटकों के भीतर का जो आकाश है, उस आकाश में से कोई एक आकाश ऐसा है, चेतन है, मान लो, जानकारी रखता है, तो अभी तक तो उस मटके पर अहम बुद्धि करके बैठा है, तो उसको भी जिज्ञासा होगी कि मैं कौन हूं। किसी ने कहा तुम इतने छोटे आकाश थोड़ी, तुम बृहद आकाश हो, व्यापक आकाश हो। उसको जिज्ञासा हुई कि मैं अपने को जानूं कि मैं कौन हूं, तो वो चिंतन करने लगा, स्वाध्याय किया, चिंतन किया, किसी के जाकर के उपदेश लिया, गुरुजी के पास जाकर के। गुरुजी ने कहा कि तू तो महाकाश है। वो कहता ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो छोटा सा हूं। महाकाश में तो पूरी दुनिया समा गई है, पृथ्वी, अंतरिक्ष है, स्वर्ग आदि के लोक है, 7 लोक बताया जाता है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भूव, स्व, महाजन, तपसत्यम। पर मेरे में तो कुछ नहीं है। उनका देखो, तुम इस मटके को मैं मान करके बैठे हो, अब तुम इस मटके में से मैं को हटा लो। तुमने मैं करके जोड़ दिया है, कैसे करना है? मैं तो कोशिश करता हूं पर होता नहीं है। क्या देखो, भ्रांति हुई, कब से हुई ये पता नहीं है, पर हुई तो सही। तो ऐसा करो कि ऐसी बुद्धि बना लो, ऐसी समझदारी बनाओ कि उस मटके में से तुम अपने मैं को निकाल सको समझदारी से। तो खुदा ना खास्ता उसने कोशिश किया और वहां से अपने मैं को बाहर निकाला, तो उसका मैं कहाँ व्यापक होगा, है ना? वहां से हटा और जो स्वरूप था उसका, उसी में केंद्रित हो गया। अपन लोगों का भी यही है, परिच्छिन्न दायरे में अहम करके बैठे। देखो, इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं, और ये तो आप अपने भीतर में रख लो कि स्वप्न हम लोग अपने मन से बाहर जा करके नहीं देखते, अपने भीतर ही देखते हैं। भीतर अंदर नाड़ियों में स्वप्न देखते हैं, बाहर नहीं जाते। तो आप जब स्वप्न देखते हैं तो कभी नर्मदा के घाट में जा करके नहा रहे होते हैं, कभी ओंकारेश्वर पहुंच जाते हैं, कभी जबलपुर में दुकानदारी कर रहे होते हैं, कभी भोपाल पहुंच गए, कोई नागपुर पहुंच गए पेशेंट को लेकर के। स्वप्न में आप देख रहे हो, पर स्वप्न होता कैसे है? आपके जो अंदर के संस्कार है, उस संस्कारों से स्वप्न दिखता है, और जैसे आपके संस्कार है वैसे स्वप्न दिखेगा, और आपका मन ही उस रूप में दिखाई पड़ता है। आपका मन उस संस्कारों की वजह से वैसा वैसा दिखाई पड़ने लगेगा। मोटे तौर पर मन ही समझ लीजिए आप। जैसे आप कभी देखे होंगे
अंधेरे में रस्सी लटक रही हो तो कभी सर्प की भ्रांति हो जाती है, सर्प की भ्रांति होती है, पर सर्प वहां नहीं होता, सांप नहीं होता, पर भ्रांति होती है। आप घबरा जाते हैं, कहते अरे ये तो सांप दिख रहा है भाई, जब रस्सी लाओ, कौन सा है देखें, खतरनाक तो नहीं है, उजाला लाओ, देखते हैं तो रस्सी है, सांप तो है नहीं, वहां से हटे भी नहीं आप, पर बिना हुए ही आपको रस्सी में सांप दिखा, दिखा कि नहीं? तो वो क्या है? आपके मन की भ्रांति है, सांप खाने पर दिखा, भ्रम से दिखा। अब सवाल उठा है कि सांप को किस आंख ने देखा, किसने देखा? देखो, रस्सी को तो ये आंख ने देखा क्योंकि रस्सी है, पर सांप वहां है क्या? नहीं है ना। तो जब है ही नहीं तो ये आंख तो देख ही नहीं सकती, जैसे भैंस यहाँ पर नहीं है, तो जो नहीं है उस भैंस को आपकी आंख देख नहीं सकती, जो है भैंस उसको देख सकती है। आप बैठे हैं तो आप एक दूसरे को देख सकते हो, पर जब वो रस्सी में सांप ही नहीं है, केवल रस्सी है, तो भ्रम से सांप दिख रहा है। पर अब सवाल उठा, विचार करने वाले विचारकों ने देखा कि उस सांप को सांप को देखा किसने? यदि कोई चीज हो, जैसे पेड़ है तो मैं आंख से देख सकता हूँ, पर पेड़ ही ना हो तो आंख से कैसे दिखेगा? कहते हैं ऐसी जगह पर न होते हुए भी जो चीज दिखाई पड़ती है भ्रम से, वो कहते सीधा आत्मा ही देखता है उसको, भ्रमपूर्ण चीजों को, क्योंकि आपका संबंध आंख का सिर्फ पदार्थों से होता है। पदार्थ तो रस्सी है, सांप नहीं, इसीलिए रस्सी को आप नहीं जानते तो यह इतना ही करके जान सकते, यह कोई चीज है, पर सर्प क्यों देखने लगे? तो जैसे वहां पर रस्सी में जो सांप है भ्रांति से प्रतीत हो रहा है, उसको आंख नहीं देखेगी, आप स्वयं जानते हैं उसको। जब भ्रम टूट जाता है तो आप कहोगे कि अच्छा मेरे को ऐसा दिखा। वैसे स्वप्न में संस्कारों से जब चीजें दिखाई पड़ने लगती है, भ्रांतिपूर्ण होती, तब तो इन आंखों से, इंद्रियों से आप ग्रहण कर लेते, पर स्वप्न में तो कोई चीज है ही नहीं, भ्रम से मालूम पड़ती है, तो वहां आपकी आंखें तो बंद रहती है। देखो, स्वप्न में आप जब स्वप्न देख रहे होते हो तो आपके कान, आपकी आंखें, आपकी जीभ, आपकी त्वचा, आपकी नाक, आपकी सभी कर्मेंद्रियां वह सो रही होती है। यदि इनसे आप कुछ जानते हो तब तो स्वप्न ही नहीं होगा, ये अभी की अवस्था हो जाएगी। यदि इनसे आप जानोगे स्वप्न काल में तो आप जगे हुए हो, फिर स्वप्न नहीं कहलाएगा। जब इनसे हम नहीं जानते हैं पर कुछ दिख रहा है, उस काल को स्वप्न काल बोलते हैं। कुछ तो अंतर है उसमें, इससे तो कुछ अंतर है। आप सोए हुए बिस्तर पर, आंख भी बंद है, लोग देखते हैं आंख बंद है, अब कान तो बंद है कि नहीं पता नहीं लगता, हाथ हिला भी डुला भी नहीं, कहीं गए भी नहीं आप, और आप मुख बंद करके सो रहे हो, आपने कोई चखा भी नहीं, पर आपने स्वप्न में देखा कि आप चख लिए हो, बड़ा मीठा था, बड़ा कड़वा था, बड़ा तीता था, खट्टा था। अरे मुख खोला ही नहीं, कुछ गया ही नहीं अंदर, तो स्वाद कहाँ से आया? है कि नहीं? क्योंकि जीभ में तो चीज रखनी पड़ती है, खट्टा तीता, तभी उसमें स्वाद मालूम पड़ेगा। स्वप्न तो आपने होठ खोले ही नहीं, तो स्वाद कहाँ से आएगा जीभ को? पर आप जग करके बोलते हो कि वाह, हाँ, यदि रसगुल्ला हो तो ऐसा, कैसा? जैसे स्वप्न में खाया। हाँ, करेला हो तो ऐसा, जैसे स्वप्न में कड़वा था। इसकी जानकारी कैसे हुई आपको?
तो साक्षी भाष्य बोलते, सीधा आप प्रकाशन करते उसको। पर मैं दूसरी बात समझा रहा था आपको कि संस्कारों से कई चीजें आपने स्वप्न में देखा, और जितने भी चीजें देखा आपने वो सब आपके मन ही उस रूप में गया। जैसे मिट्टी ही अनेक घड़ों के रूप में जाती है, उस तरह से आपके मन ही कई रूपों में चला गया वहां। पर उसमें भी आपके मन ने आदतन अपने संस्कारों के हिसाब से ऐसा ही एक शरीर मानो निर्माण किया, और उसी में अहम कर दिया। आपका शरीर तो बिस्तर पर लेटा हुआ है, अहम करके पकड़ लिया उस शरीर को। और जितनी भी दृश्य थी स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले, हाथी, घोड़े, नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, वो सब आपका मन का विस्तार था। पर वो सब बाहर हो गए, वो यह बन गए, और जो आपका शरीर है वो मैं बन गया स्वप्न में। तो आपके संस्कारों के बल से ऐसा हो गया। तो अब देखो, जैसे आप ही के मन का विस्तार था ये सब, पर पूर्व संस्कार से आपने अपने एक शरीर में मैं कर लिया, तो सब बाहर हो गए। और स्वप्न में यदि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपसे बोलेगा अपमान कर देगा, तो उससे लड़ोगे, भिड़ जाओगे। पर है क्या, आप ही का मन का विस्तार तो आप ही हो, वो आप भिड़ क्यों रहे हो? पर नहीं, इसमें अहम कर दिया तो सब बाहर हो गए, अलग हो गए। बस यही सिद्धांत यहाँ पर भी है, इसमें अहम कर दिए तो सब बाहर हो गए। विराट सब में अहम करता है, तो विराट परमेश्वर का एक स्वरूप है। हिरण्यगर्भ सूक्ष्म सब में अभिमान करता है, हिरण्यगर्भ परमेश्वर का एक स्वरूप है। तो सब उसके भीतर में, जैसे ये शरीर हमारे अहम के भीतर में है, उसी तरह से विराट के अहम के भीतर में ये सब जितना भी समष्टि स्थूल है, हिरण्यगर्भ के अहम के भीतर में समष्टि सूक्ष्म है। जब ये समझ में आएगा तो सच्चाई में सत्संग होगा। अब आप कहोगे कि महाराज हमारी समझ में नहीं आया ये सब जो आप कह रहे हो, है कि नहीं? नहीं आया ना? नहीं आया। अब क्या किया जाए? अभी समझ में नहीं आया तो क्या किया जाए? फिर देखो, जब चौथी क्लास की बात समझ में नहीं आएगी तो तीसरे में भर्ती होना पड़ेगा अपने को, है कि नहीं? वो भी समझ में नहीं आएगा तो दूसरे में, वो भी नहीं आया तो पहली में, वो भी नहीं आया तो नर्सरी में, वो भी नहीं आया तो क्या होता है नीचे वाला है? LKG इत्यादि इत्यादि, LKG में भर्ती होना पड़ेगा। अब हमको ये देखना है कि हम LKG के विद्यार्थी हैं, नर्सरी के हैं, या फर्स्ट सेकंड थर्ड किसके विद्यार्थी हैं, कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं। अब ये कहने से नहीं चलता है। हमारे यहाँ पर न्याय शास्त्र में एक बात बताइए, बालक कौन है? बालक की परिभाषा की गई, अधित व्याकरण काव्य कोश अनित न्याय शास्त्रो बालक। बालक कौन है? न्याय शास्त्र का बालक। यहाँ ऐसे बालक नहीं, यहाँ तो व्यवहार में बालक हम इसको बोलते हैं, इससे छोटे को बोलते हैं, इससे थोड़ा बड़े को बोलते हैं। पर न्याय शास्त्र में, न्याय सिद्धांत में बालक कौन है? जिसने संपूर्ण ग्रामर पढ़ लिया हो, व्याकरण पढ़ लिया हो, और काव्य पढ़ लिया हो, विभिन्न प्रकार के कोश जो शब्दों को समझाते हैं वो पढ़ लिया हो। पर जिसने न्याय नहीं पढ़ा वो बालक है। अधित व्याकरण काव्य कोश। अभी यदि अपने कंप्यूटर मास्टर भी आप CS बन गए, नहीं चलेगा। LLB कर लिए, नहीं चलेगा। काला कोट पहनने से नहीं चलेगा। आप MD बन गए डॉक्टर, ये भी नहीं चलेगा। पर ये न्याय शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बालकत्व का अतिक्रमण करेंगे, नहीं तो आप बालक है। क्योंकि वो सिद्धांत हम नहीं जानते ना, इसलिए हम बच्चे ही है। तो हमको वो करना पड़ेगा। तो क्या करें महाराज, आप बताओ? हम भी वहां जाना चाहते हैं, हम भी शांति से जीना चाहते हैं, हम भी परेशान नहीं रहना चाहते हैं,
हाँ, आज सुबह में पंडित जी के पास दर्शन करने गया, देखो पूरा शरीर झुक गया, पूरा शरीर चल फिर नहीं पा रहे हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि हम लोग यहाँ आए और वो ना पहुंचे। तो उनकी आवाज पहले की जैसी है, आवाज में पूरी ताकत है, पर शरीर तो रुग्ण हो गया। ऐसी स्थिति तो में तो सभी जाएंगे, हम भी कोई नहीं जाना चाहते हैं। फिर इनसे हमेशा के लिए मुक्ति कैसे होगी? हमेशा के लिए मुक्ति जो हमने पहले बताया तब होगी, पर समझ में नहीं आ रहा है कि वहां कैसे पहुंचे। तो भाई देखो, ग्रेजुएशन करने की इच्छा है तो आपको स्तर बाय स्तर जाना ही पड़ेगा कि नहीं? तो हमारा स्तर क्या होगा तो पहचानना पड़ेगा अपने को कि कहाँ के हम विद्यार्थी हैं। तो इसीलिए संत लोग क्या कहते हैं, आप जब करने के लिए बैठो, ध्यान करने के लिए बैठो, पूजा करने के लिए बैठो, तो मनीराम क्या बोलता है? अब वो मूल बात हमने छोड़ दी। अब आपको क्या बोलता है? जब करने के लिए बोलते हैं तो दुकान में जाकर के बैठता है, खेत में पानी लगा रहा होता है, कीटनाशक छिड़क रहा होता है कि नहीं? हाँ, या फिर ऑफिस में जाकर के अपना कोई फाइलें निपटा रहा होता है, क्या कर रहा होता है? जब आप जब करने बैठते हो, जब पूजा करने बैठते हो, ये सब कुछ कर रहा है, तो फिर इसका क्या फल हुआ? जहाँ कर रहे हो आप वहां तो हो नहीं, और जहाँ नहीं हो वहां पहुंचे हुए हो। तो यहाँ जो आपको होना था यहाँ नहीं है, तो बेकार हो गया, टाइम बेकार हो गया। क्या करें? इसलिए संत लोग कहते हैं, महापुरुष लोग कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान उसमें दे करके कुछ ऐसी चीजें करो जिसमें आपका मन लगेगा। पुरुषार्थ बोलते हैं उसको। कर भी सकते हो आप आराम से, पर थोड़ा सा मन को अपने स्वभाव से शास्त्रीय ढंग वाला बनाकर चलो। तो क्या तरीका है ये? देव सेवा करो, महापुरुषों की सेवा करो, उनको खिलाओ, उनको पहनाओ, गरीबों की सेवा करो भगवत भाव के साथ। गरीबों की सेवा करो भगवत भाव के साथ। अब कृष्ण के उपासक को तो देखो, कृष्ण सब जगह व्याप्त है, सभी के भीतर में कृष्ण बैठा है। इसलिए मैं वहां कृष्ण की सेवा, क्योंकि सेवा में आपका मन है। जप नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, चिंतन क्या करेंगे? और चिंतन जैसे करने लगे तो वो मैंने पहले जैसे बताया, वो जो करते हुए आ रहे हैं वही चीजें सामने आ जाती है। एक व्यक्ति कह रहा था, महाराज खीर का डकार क्यों नहीं आता? मैंने कहा खाए क्या थे? कहते मूली है। जब मूली खाओगे तो डकार क्या डकारोगे? मूली का डकार आएगा ना। अरे तुमने खाया है मूली और डकारना चाहते हो खीर। इलायची का डकार चाहते हो, इलायची की डकार जरा ठीक ठाक ही लगती है, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो अंदर बैठा है वही बाहर आएगा, वही दिमाग में, वही दिमाग को घुमाता रहता है। इसीलिए ऐसा प्रयास करना है कि उसको कर्तव्य समझ करके करना, पर महत्व नहीं देना, और महत्व ये चीज को देना। और जब आप ये करने लगोगे, जैसे आपके पास सामर्थ्य है तो परिक्रमावासी को खिलाओ, आपके पास सामर्थ्य है तो जाकर के सेवा करो ना। जो खिलाने वाले हैं वहां आप श्रमदान करो। और नर्मदा से कहना, भगवान कृष्ण से कहना, मेरे पास वो क्षमता नहीं है श्रमदान से अतिरिक्त, इसलिए मैं जो कर रहा हूँ इससे आप प्रसन्न हो जाएं। इसीलिए गीता में भगवान ने क्या कहा? यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम।
ये नहीं कहा कि क्या हवन ही करते हो, यद करोसी, यदस्नासी, जो करते हो। क्या करते हो? झाड़ू लगाते हैं घर में, बर्तन धोते हैं घर में, कपड़े धोते हैं घर में, पुताई करते हैं घर में। क्या कृष्ण का मंदिर है, ऐसे समझो। सब जगह तो भगवान है ही। आप नहीं भी मानोगे तभी भगवान है। आप नहीं भी मानोगे कि आकाश है तो आकाश है, नहीं भी मानोगे कि ये प्रकाश व्यापक है यहाँ पर, तब भी प्रकाश व्यापक है ना। सूरज को नहीं भी मानोगे आप कि सूरज को हम नहीं मानते हैं कि देवता है, तब भी सूरज आपको प्रकाश देता ही रहेगा। गंदगी भी फेंक दो आप, तब भी सूरज आपको उतने ही कृपा दृष्टि बरसाए रखेगा जितना दूसरों के प्रति बरसाए रखा। आपके मानने न मानने का कुछ ज्यादा कीमत नहीं है, वो जो चीज है वो है ही। हाँ, यदि आपने साहस से स्वीकार कर लिया तो वहां तक पहुंचने में सुविधा होती है। किसी ने कहा दूध में मक्खन है, आपने मान लिया और उसके उपदेश को आत्मसात किए तो दूध में से मक्खन निकलेगा। पर नहीं माना कि दूध में मक्खन होता है। मक्खन कैसा होता है? जरा गाढ़ा होता है, खाने में जरा टेस्टी होता है, तो पर होता इसी दूध में से है। करना है मैं इसने, होता तो कैसे? गाढ़ा होता तो पतला क्यों दिखता है? और जो बच्चे को आप एबीसीडी सिखाते हो, तो आपने कहा ए, आपने कहा बी, बच्चे ने कहा कि ए बी क्यों नहीं हो सकता, और जो वी है वो ए क्यों नहीं हो सकता? कह सकता है ना कोई बच्चा, समझदार बच्चा होगा कोई, ये नासमझ भी कर सकते हो आप, तो बोल सकता है। क कोई क क्यों कहते हो, ख को क क्यों नहीं कहते? तो क्या कहोगे आप? एक को ही एक क्यों कहते हो? दो एक क्यों नहीं होता? एक दो क्यों नहीं होता? आप कहते हो मान लो, यही बोलोगे ना, मान लो। वो मान करके चलता है आगे, फिर वो जब जिसको सिखाएगा वो भी एक को एक ही सिखाएगा, दो को दो कह करके सिखाएगा। कुछ चीजें मान करके चलनी पड़ती है, और चाहे उसको अंधविश्वास कहो चाहे कुछ भी कहो, है ना। अभी एक डीएनए टेस्ट होता है, उससे पहले तो अपने माता पिता को मानते ही थे ना। तो एक औरत ने कहा मैं तेरी माँ हूं, तो हमने मान लिया, और उसने बता दिया कि ये तेरे पिता है, तो हमने मान लिया। तो किसी के पास प्रूफ है कि हमारे माता पिता यही है क्या किसी के पास? नहीं, कुछ नहीं। एक मान्यता हमारी। हो सकता है कि हम उनकी संतान न भी हो। आजकल तो तमाम अखबारों में आता है कि डॉक्टर ने चेंज करा दिया, पर मानते हैं, मान करके व्यवहार चलता है। और इस मान्यता को आप अंधविश्वास, बिना प्रमाण की मान्यता को अंधविश्वास कहते हैं। और बहुत कुछ अंधविश्वास लेकर के हम लोग चलते हैं, और उसी मान्यता से आप सच्चाई तक पहुंचते हैं कितने बार। इसीलिए श्वेत केतु को उनके पिता कहते हैं, श्रद्धत्स्व सौम्या, बेटा मेरी बात पर तू श्रद्धा रख, विश्वास रख तो चल। तो इसलिए इसमें विश्वास रखना पड़ेगा, और फिर अपने मन को उस तत्व तक पहुंचने की योग्यता प्राप्त कराने के लिए जो सामान्य साधन है उनको बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा। और आप अन्यत्र बेईमानी चलेगी, दुनिया में बेईमानी चलेगी, आप काम निभा सकते हो, पकड़ में नहीं आनी चाहिए, बस इतना ही है। पर आप कैसे झूठलाओगे अपने को कि मैंने बेईमानी नहीं की, है कि नहीं? मैंने झूठ बोला आपसे, आप तो मान गए कि स्वामी जी ने बोल दिया। क्या भगवा देखा आपने? कहते ये तो झूठ ही नहीं बोल सकते हैं, तुम पर मैंने झूठ बोल दिया।
पर आप मान गए कि इन्होंने सत्य बोला है, पर मैं कैसे अपने को झूठलाऊं कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने बोला है झूठ। पर स्व को हम झूठला नहीं सकते। इसीलिए आप चाहे कुछ भी करिए, पाप करिए पुण्य करिए, परमात्मा से झूठला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि परमात्मा आपका स्व ही है। आपका जो स्वयं है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, वही है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि जो कुछ भी करो तो इसे समझो कि परमात्मा जान रहा, देख रहा है, उसे छुपा नहीं सकते। तो आप अपने से छुपा नहीं सकते हो, जो अच्छाई करते हो चाहे बुराई करते हो, तो फिर परमात्मा से कैसे छुपा सकते? क्यों? क्योंकि आपका स्व ही परमात्मा है। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं आपके भीतर बैठ करके जानने वाला भगवान है। तो इस बात पर विश्वास रखना पड़ेगा। अब कैसे भगवान है ये थोड़ा मैंने संकेत कर दिया पहले कि आपके भीतर का आपका मैं कैसे भगवान है, मैंने थोड़ा संकेत किया। इसी में तो पूरा हमारे वेदांत दर्शन टिका हुआ है। और वहां तक जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमारी बुद्धि को तत्व समर्पित होना पड़ेगा, भगवत भाव से ओतप्रोत होना पड़ेगा, तभी वहां तक जा सकते हैं। इसीलिए हमें दो साधन बताए, एक कर्म का साधन, एक ज्ञान का साधन। ज्ञान का साधन सबके लिए नहीं है, वह जो कर्म के साधन को संपादित करके आगे बढ़ चुका है उस साधक के लिए है, जिसने पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा परित्याग कर दिया है। किम प्रजया करिष्यामो येषां वयम् आत्मायं लोक, मैं प्रजा से उपलक्षित संसार को लेकर के करूंगा क्या, जिस मैंने पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा का परित्याग कर दिया। पर हम लोगों के लिए क्या उपाय है? तो हम लोगों के लिए कर्म उपाय है। कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समा एवं त्वयि नान्यत् हेतुस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बस कर्म करते हुए 100 साल तक जीने का संकल्प रखना चाहिए। और महाराज आप 100 साल की बात करते हो, अनादिकाल से हम कर्म करते आ रहे हैं, अब तो बूढ़े हो गए कर्म करते करते, है कि नहीं? तो कुछ तो बना ही नहीं, कुछ तो नहीं बना, तो अब तो बुढ़ापे में कर्म भी नहीं होते हैं, तो क्या करेंगे? कहा नहीं, इस ढंग से नहीं बनेगा, स्वाभाविक ढंग से कर्म करने से नहीं बनेगा। वो कर्म का संबंध भगवान के साथ रखना चाहिए। कर्म के संबंध, जैसे आप जब बाजार जाते हो, आपका पोता है एक, है ना, बहुत दिन तक प्रतीक्षा किया, पोता नहीं हुआ, पोता नहीं हुआ। दादा लोग बैठे ना, इसलिए पोता कह रहा हूँ, और बेटे लोग बैठे होते, जवान लोग, तो मैं बेटा ही कहता। तो भगवान की कृपा हो गई, बेटे के शादी के 8वें साल के बाद पोता हो गया या पोती हो गई। और दादाजी को ज्यादा प्यारे होते हैं, दादाजी को ज्यादा प्यारे होते हैं, तो बाजार जाता है, फिर पहले वो टॉफी खरीदेगा, कुछ खिलौने खरीदेगा। नहीं, वो देखो एक दादा इसको लेकर के बैठे, बेटे होते, अब दादा बूढ़ा हो जाता है, बेटे कम सुनते हैं, पोते ध्यान रखते हैं, तो इसीलिए पोते से दादा की निकटता बढ़ती है, दादियों की निकटता बढ़ जाती है। तो आप बाजार जाते हो तो खर्चे टॉफी खरीदते हो या कुछ खिलौना खरीदते हो, तो पोते की ध्यान आता है, बच्चों की ध्यान आता है, पोते पोती की ध्यान आता है कि नहीं? क्योंकि इनसे हमारा लगाव है। वैसे हम कहीं भी जाएं तो उसकी याद आनी चाहिए, उसकी याद आनी चाहिए, वो याद बराबर बनी रहनी चाहिए। और साथ में आप जो भी कर्म करते हो उसका संबंध उसके साथ जुड़ा देना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यद करोषि यदश्नासि, जो करते हो तत्कुरुषो मदर्पणम। घर में झाड़ू लगाते हो,
भोजन अपने लिए नहीं बनाना, भगवान के लिए बनाना। हमारे तो बच्चे खाते हैं, पति खाता है, हाँ, बचा हुआ जानवर को दे देते हैं, और हम खाते हैं, तो भगवान के लिए कैसे बनाए, याद ही नहीं रहता। अरे सबके भीतर में तो ही भगवान बैठा है, पति के भीतर में भगवान ही बैठा है, पत्नी के भीतर में वही भगवान बैठा है, बच्चों के भीतर में वही बैठा है, कुत्ते को रोटी देते उसके भीतर में वही भगवान बैठा है। आपने कहानी नहीं सुनी, वो नामदेव जी थे, एकनाथ जी, नामदेव जी ना, नामदेव जी, और रोटी बना रहे थे, इतनी रोटी थी, तो कुत्ता आया, कुत्ता रोटी मुंह में दबा करके भागा, तो पीछे से वो घी का दोना लेकर के भागे। अरे विठल कहाँ सूखी रोटी लेकर के जा रहे हो, कि मैं घी लगा देता हूँ। और कहते कुत्ते में से विठल प्रकट हो गए, है ना, कुत्ते में से। और मीराबाई जी, हाँ, द्वारकाधीश में समा गई। भगवान शंकराचार्य जी उत्तराखंड में जाकर के महादेव से एक हो गए। इतना नहीं कर सकते हैं, पर ये भी उनका प्रयास था, जन्म जन्म का प्रयास। जन्म जन्म की रगर हमारी, आगे बोलो जरा, जन्म जन्म की रग रग में। इनसे जानना चाहते हैं कि पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते रामायण। आगे, जन्म जन्म की रगर हमारी, बरऊ शंभु न तो रहो कुमारी, जीरो। रामायण नहीं पढ़ती माता लोग, है ना, ये मालूम पड़ता है, पढ़ना चाहिए। आप पढ़ोगे तो बच्चे पढ़ेंगे आपके, जब आप ही नहीं पढ़ोगे तो आपके बच्चे कहाँ से सीखेंगे। आप गीता थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो गीता ये बच्चे पढ़ेंगे, आप ही नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से बच्चों को संस्कार आएगा। तो जन्म जन्म की रगर हमारी, बरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। पार्वती जी के मुख से तुलसीदास ने ये कहलवाया, जबकि वो तो नैसर्गिक पति पत्नी है, स्वाभाविक है, पर ये करना पड़ेगा, इतना सुदृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। सतु दीर्घकाल नैरंतर सत्कार सेवित दृढ़ भूमि। अभ्यास को इतना मजबूत बनाना है, बस सेवा करने का भाव आते ही कृष्ण दिखने लगता है, नर्मदा जी दिखने लगती है। अरे आपकी पत्नी बाहर थोड़ी जा रही है, आपके नाती पोते नहीं भी सोचोगे तब भी नाती पोते रहेंगे वो, पर उसमें राधा कृष्ण देखने का अभ्यास करो। राधा कृष्ण देखने के अभ्यास से राधा कृष्ण की प्रवृत्ति बढ़ेगी, फिर अपने बच्चों में देखोगे, फिर दूसरे के बच्चे में, फिर तीसरे के बच्चों में, तो धीरे धीरे मन प्रसन्न होने लगेगा, मन पवित्र होने लगेगा। और फिर जैसे जैसे मन में शांति, एकाग्रता, पवित्रता आएगी, तो मन में सामर्थ्य आएगी, फिर आगे के ऊपर की बातें सुनने की क्षमता आएगी, फिर विश्वास करने लगेगा। तो इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग, शास्त्रों का अध्ययन, पढ़ना घर में ऐसा रखना चाहिए कि 15 मिनट 20 मिनट जो महाभारत है या जो रामायण है इनको पढ़ना चाहिए। महाभारत को भी घर में जरूर रखना चाहिए। लोग कहते हैं ना महाभारत घर में रखोगे तो महाभारत हो जाएगा, ये सब गलत फहमी है। हमने बहुत लोगों को कहा, लोगों ने फिर महाभारत रखना शुरू किया। व्यास जी कहते हैं महाभारत में जो उपदेश है वही दूसरे ग्रंथों में है, और जो दूसरे ग्रंथों में है हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में, और वो सब महाभारत में है। महाभारत तो ज्ञान की खान है, आकर है। इसलिए आप महाभारत पढ़ने लग जाओगे और उसकी हिसाब से जीवन बनेगा। महाभारत, गीता तो महाभारत से निकली है। भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, महाभारत से निकली है। तो इसलिए यद करो सी यदस्नासी, जो खाते हो अंदर तो भगवान बैठा है, बस ये सोचो कि हम नर्मदा जी को खिला रहे हैं, कृष्ण को खिला रहे हैं। ये जोश जो आहुति दे रहे हो, तो यही सोचो मैं भगवान के लिए आहुति दे रहा हूँ। ददासी, जिसको देते हो कुछ भी, तो मेरा ही इष्ट देव इन रूपों में बैठा हुआ है, मैं उसी को दे रहा हूँ।
ये तपस्या कौन थे? जो तपस्या करते हैं, नर्मदे में स्नान करते हैं, जाकर के व्रत उपवास करते हैं। आप जो भी तपस्या करते हैं, तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो मेरे लिए समर्पित कर दो। भगवान लेकर के थोड़ी जाएगा, पर आपका भाव ईश्वर से जुड़ जाएगा। दुनिया से जुड़ा है अभी, तो ईश्वर से जुड़ेगा। और फिर मन की दशा ऐसी होने लगी धीरे धीरे कि उसके बिना आप मन छटपटाने लगेगा। जैसे परिवार में पति पत्नी में से एक चला जाए तो 30, 40, 50 साल का साथ है, तो एक के जाने के बाद दूसरा छटपटाता है, परेशान रहता है। एक बुजुर्ग ने तो मेरे को कहा, महाराज रिश्ता एक ही है दुनिया में। कहते क्या है? कहते पति पत्नी का। बुजुर्ग थे। यदि दुनिया में रिश्ता है तो क्या है? एक है, सिर्फ पति पत्नी का। सुन करके मेरे को अजीब लगा पहले तो, पर बाद में हमने विचार किया कि हाँ बात तो सही है। 30-40 साल तक जो साथ निभाते हैं, सुख दुख अपना ये दूसरे बांटते रहते हैं, जो वहां सुख दुख बांटते हैं दूसरे में नहीं बांट सकते, बहू में नहीं बांट सकते, बेटे में नहीं बांट सकते, पोतों में नहीं बांट सकते, जो वहां बांट सकते। उसमें से जब एक नदारद हो जाता है, एक गायब हो जाता है, स्वर्गीय हो जाता है, तो दूसरों को जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी की याद आ जाती है, अरे उठो चाय ले लो। अब कौन बोलेगा? अब बेचारा रोने लग जाता है फिर बैठे बैठे। हाँ, अरे तुम नहाए नहीं अभी तक, गर्म पानी कर दिया है। हाँ, अब बहू को बोलना पड़ेगा, बेटा जरा गर्म पानी हो तो दे दो। अरे पापा थोड़ा बैठो, अभी जल्दीबाजी में गर्म पानी का है, मेरा काम है बच्चों को स्कूल भेजना है। होता है कि नहीं होता? डांट भी कम सकते हो, वहां ज्यादा डांट भी सकते हो, डांटने की जरूरत भी नहीं, तो वहां आत्मीयता है ना। वो तो ऐसा है कि जैसे मेरे को गर्म पानी की जरूरत है वैसे इसको भी जरूरत है, इसलिए पहुंचाना जरूरी है। जब उसमें से एक निकल जाता है तो दूसरा बड़ा परेशान हो जाता है। हाँ, कल्पना से सिहरन पैदा हो जाती है, होगी। हमको तो यही बोलना पड़ेगा ना, एक के अभाव की कल्पना से सिहरन पैदा हो जाती होगी, भय पैदा हो जाता होगा। जाना निश्चित है, संशय है क्या इसमें? जाना पक्की बात है। पहले से तैयारी करके रखो तो परेशानी नहीं होगी। सर्वे संयोगा विप्रयोगांता, जितने भी संयोग है वो बिछोड़ने के लिए है। हम यहाँ आए 7 दिन के लिए तो चले जाएंगे, आप भी आए हो चले जाओगे। वैसे पति पत्नी हो गए तो वो भी बिछुड़ जाएंगे। हमको शरीर मिला है तो शरीर भी बिछुड़ जाएगा। तो ये चिंतन करना पड़ेगा, ये मन में सोच रखनी पड़ेगी। तो जब ये स्थिति आएगी तो आपका मन विकल नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करो, दुनिया के साथ मत जुड़ो। दुनिया के साथ जुड़ करके देखे आप, बहुत लंबे समय से दुनिया के साथ जुड़े आप। करना तो दुनिया में ही है, परंतु मेरे भाव से करना है। और भगवान क्या कहता है? भगवान के लिए करोगे तो दुनिया के लिए हो जाएगा जो आप कर सकते हो, पर आपका करने से संसार को भी फायदा होगा और आपका आध्यात्मिक जीवन भी बन जाएगा। पर स्वयं के लिए करते हो तो स्वयं के लिए हो जाएगा, पर आध्यात्मिक जीवन नहीं बनता। इसीलिए निष्काम भावना से करेंगे तो समष्टि के लिए हो गया। समष्टि परमात्मा का स्वरूप है। जब समष्टि के लिए हो गया तो अपने लिए भी हो गया। पर अकेले स्वयं के लिए करता है तो वो व्यष्टि परमेश्वर नहीं होता, समष्टि अखंड परमेश्वर है। अखंड को आपने समर्पित कर दिया तो आपकी वो चीज अखंड हो गई, खंडित नहीं हुई। आपका मन पवित्र हो गया। उसी पवित्र मन में, ऐसे मन के धरातल में वो परमेश्वर अवस्थित होता है, तब आपका जीवन सार्थक होता है। इसीलिए जब सामर्थ्य है तभी से प्रयास करना चाहिए। बुढ़ापे में प्रयास नहीं हो सकता। बुढ़ापे में तो पुरानी यादें आती है, नया चीज सीख नहीं सकता वो व्यक्ति। इसीलिए कबीरदास जी का एक दोहा है, कल से सत्संग नहीं होगा, कल पूरा, आज पूरा हो जाएगा।
क्या चीज? आप उनसे बात करो, हमारा कोई उत नहीं है, ध्यान में आए कि नहीं? तो मैं तो जा ही रहा हूँ यहाँ, है कि नहीं? तो इसीलिए ये कबीरदास जी का दुआ है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे न कहाँ जो शोभत है, जो शोभत है वह खोबत है, जो जागत है वह पावत है। नहीं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उजाला हो गया, अब जगो। अब रहे न कहाँ जो शोभत है, अब कब मौत आ जाएगी, तांडव मचा देगी, इसका कोई पता है क्या? अब जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे न कहाँ जो शोभत है, जो शोभत है वह खोबत है, जो जागत है वह पावत है। श्रुति कहती, वेद कहता, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, मैंने अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं ना, उठो, जागृत अपने स्वरूप में जगो, प्राप्य वरान निबोधत, और उन श्रेष्ठ लोगों के पास जाओ जो साधन संपन्न है, उनके पास जाकर के मैं कौन हूँ ये पूछो, परमेश्वर को जानने का प्रयास करो। क्यों कहते, छुरस्य धारा निशिता दुरत्य दुर्गम पतस्तत् कवये वदन्ति, क्योंकि छुरे की धार के समान है अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इनको छोड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए ये चीजें जब हमारे बचपना है, ताकत है, ऊर्जा है, अंदर क्षमता है, संसार हावी नहीं हुआ है, तब से लेकर के लगना चाहिए। अपने महाराज जी सुनाया करते थे, आप लोगों को बहुत बार सुनाया है। हाँ, कहा, यौवन का वह सावन जिसमें जो चाहो जो रस बरसालो। पता नहीं किसका है ये दुआ, मेरे को पता नहीं है। यौवन का वह सावन जिसमें जो चाहो जो रस बरसालो। यौवन का सावन, सावन में जैसे बारिश टपकती है कि नहीं, खूब जम करके बारिश बरसती है, मेघ बरसता है, उसी तरह से यौवन एक सावन के समान है। उसमें जो चाहो जो रस बरसालो, वो अपने बुद्धि को जिस दिशा में मोड़ना चाहो मोड़ो। अच्छा भी अच्छा ले जा सकते हो करते करते, और बुरे लाइन में गए तो बुरा भी खूब कर सकते हो। यौवन का वह सावन जिसमें जो चाहो जो रस बरसालो। तो कवि था, कवि शरीर छूट रहा था, तो उसके शिष्य बैठे थे, तो कहा, गुरुजी कोई उपदेश हमको सुना दीजिए अब जाते जाते। तब कवि था, तो कवि ने दोहा शेर जो भी बोलते हैं ये गाया, का यौवन का वह सावन जिसमें जो चाहो जो रस बरसालो, पर मेरी उस दिव्य सुधा को, सुधा माने अमृत, पर मेरी उस दिव्य सुधा को सूख गए माटी के प्याले। पर मेरी उस दिव्य सुधा को सूख गए, मैं संसार में रहा, बाहर नहीं निकल पाया। मैं अध्यात्म में जा सकता था, परमेश्वर को प्राप्त कर सकता था, पर जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल सकता था, पर नहीं निकल सका। अगर कहीं तुम तब आ जाते जी भर पीते भीग नहाते। अगर कहीं तुम तब आ जाते, अब तुम्हें अर्पित करने को मेरे पास बचा ही क्या है। कौन बोल रहा है? ये किनका है ये? अच्छा मैंने किसी का होगा ऐसा लगा मेरे को। हमारे भी तो सुनाते थे, इसलिए आपको बहुत बार सुनाया है। वो तो समझ में है, पर कौन था, लिखा किसका है, कौन लिखा है, ये मतलब था। वो तो है ही। अच्छा, उनका लिखा हुआ है ये है, तो उनका लिखा है ये होगा। तो इसीलिए यौवन का वह सावन जिसमें जो चाहो जो रस बरसालो, पर मेरी उस दिव्य सुधा को सूख गए माटी के प्याले। अगर कहीं तुम तब आ जाते जी भर पीते भीग नहाते, अब तुम्हें अर्पित करने को मेरे पास बचा ही क्या है। तो उनको जैसे पश्चाताप करना पड़ा लास्ट में जाकर के,
हम लोगों को ऐसा पश्चाताप न करना पड़े, इसीलिए हमको समय से सावधान होना चाहिए था। नहीं हुए तो